हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट में थर्ड यूनिट पैरेलल इक्वेशन स्टार्ट की है, जिसके अंदर हमने पिछले लेक्चर में लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि कोई भी कराव आर थीटा में जब गतिमान है तो उसके पॉइंट पी पे जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, उस स्पर्श रेखा के जो टेंजेंट की लेंथ है वो होती है r√1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का स्क्वायर। ये हमने पिछले क्लास में प्रूव किया था। फिर हमने प्रूव किया सब टेंजेंट। सब टेंजेंट क्या होती है? आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, मतलब जो हमारा पोल है, पोल से टेंजेंट के ऊपर डाले गए पोल और उस टेंजेंट के बीच की दूरी होती है ये, ठीक है। उसके बीच की दूरी भी नहीं बोलते एक्चुअली, ओ पे डाले गए, यहाँ पे ओ पे जब लंब डालते हैं यानी कि ये वाला लेंथ होती है, ये 90 डिग्री का होता है ये वाला, तो ये वाला लेंथ है उसको हम सब टेंजेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। फिर आता है नॉर्मल, यानी कि इस पॉइंट ओ से ऊपर यहाँ पे नॉर्मल डालते हैं तो ये वाला लेंथ क्या हो जाती है? नॉर्मल। इसको हम ऐसे r इंटू √1 प्लस कोट फाई, कोट स्क्वायर फाई उससे निकालते हैं, और कोट क्या होती है? 1/10 होती है, यानी कि उसको मैंने 1/10 का उल्टा कर दिया, tan फाई का। और जो सब नॉर्मल है वो होती है dr अपॉन डी थीटा। तो आज हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं। तो हमें एग्जाम्पल एक गिवन है, यानी कि एक इक्वेशन दे रखी है r एंड थीटा में इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है L अपॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस e cos थीटा। e जहाँ पे उस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्म पता नहीं है तो आज आप सर्च मारना गूगल पे कि जो इलिप्स होता है, इलिप्स जिसको हम दीर्घ प्रवलय बोलते हैं, सॉरी दीर्घवृत्त, ये अंडाकार जो शेप होती है ना ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? इलिप्स, दीर्घवृत्त। तो इसकी इक्वेशन आप आर थीटा में पोलर फॉर्म में इसकी इक्वेशन फाइंड करना, क्या वो इसी फॉर्म की होगी, ठीक है। तो आज का ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट इसके ऊपर हमें पूछा गया है कि इसकी पोलर सब टेंजेंट निकालिए। पोलर सब टेंजेंट मीन्स सब टेंजेंट लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, मतलब आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे -L/r², क्योंकि हमने r का डेरिवेटिव किया, और साथ में dr/d थीटा। ये समझ में आ गया सबको? क्या किया हमने? थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा? 1 का 0 हो गया, e cos थीटा का होगा -e sin थीटा। ये बात सबको समझ में आई ना? अब हम क्या करेंगे? माइनस से माइनस काट देंगे और इसका उल्टा करना है। हमें क्या चाहिए? डी थीटा अपॉन डी आर चाहिए, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो पूरा सिस्टम। तो इसको नीचे ले आओ और इसको इधर ले जाओ, यानी कि L अपॉन r² e साइन थीटा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी आर। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लेंथ ऑफ पोलर सबटेंजेंट। देन length of polar subtangent is equal to r square d theta upon dr. It means r square d theta upon dr means ये क्या? L/r² e sin थीटा। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि L/e साइन थीटा। दिस इज पोलर सब टेंजेंट। तो हमारे पोलर सब टेंजेंट की जो लेंथ है वो हमारे आ चुकी है L/e साइन थीटा। ये इन जनरल पॉइंट पे है, ठीक है ना। अगर आपसे फिक्स पूछे कि आपको हमारे जो ये इलिप्स है इसके इस पॉइंट पे बताओ, तो इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे ना, कोऑर्डिनेट तो होंगे ऑब्वियसली, वो क्या होंगे? पोलर कोऑर्डिनेट। और वो क्या होता है? इस इलिप्स की इस
ओ से यानी कि मूल बिंदु से जो दूरी है वो r, यानी कि पोल से r, और ये इनिशियल लाइन के साथ जो थीटा एंगल बना रहा है वो थीटा, यानी कि यहाँ पे मान लो π/4 एंगल बना रहा है, मान सकते हैं ना। तो वो π/4 यहाँ पे पुट करोगे, एक क्या आ जाएगी हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/4 पुट कर देंगे तो 1/√2 होता है, तो √2L इंटू डिवाइड बाई ई, ये हमारी क्या आ जाएगी पोलर सबटेंजेंट एट r π/4। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चंस। नेक्स्ट, तो ऐसे ही आपसे जब भी इसके बारे में पूछे कि आप निकालो लेंथ ऑफ नॉर्मल, आपसे पूछे क्या लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालो, तो आप क्या करोगे फॉर्मूला पुट कर देना r√1 + 1/r² और dr/dθ की वैल्यू, dr/dθ की वैल्यू क्या है r² को इधर भेज दो और l नीचे ले आओ और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी कि r² e sin², और इसका आपका ये कट जाएगा, ठीक है, r² से r² कटेगा और ऊपर r² बच जाएगा, क्योंकि यहाँ जाएगा तो 4 हो जाएगी इसकी पावर करेंगे तो ये आपका कैलकुलेशन का काम है, तो आप समझ लो और इसको कर लो। और आपसे पूछे कि नॉर्मल सब नॉर्मल की वैल्यू निकालो, तो वो डायरेक्ट यहाँ से निकली हुई है, आप dr/dθ ना निकाल लो, तो वो हमने निकाल लिया है। और आपसे पूछे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो, तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो और हमारा क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये सब आपकी होमवर्क के लिए, कैलकुलेशन के लिए, इसके ऊपर कैलकुलेशन करो और जो क्वेश्चन नहीं आता वो मुझे सेंड करो, मैं उसको सोल्व करवाऊंगा। इसमें एक 6th क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6, वो थोड़ा क्रिटिकल है, तो उसके ऊपर हम एक लेक्चर जरूर बनाएंगे। तो आज हम कुछ और इंटरेस्टिंग थिंग पढ़ेंगे, तो उसके बारे में मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। तो हमारे पास कोई भी गिवन करा हुआ है, ये वाला है ना, तो यहां पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है r θ। तो इस से डाली गई एक स्पर्श रेखा कहां इनिशियल लाइन पे, ये इनिशियल लाइन है और ये हमारा है पोल O और ये रेडियस वेक्टर है। तो ये हमारी जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट पे O से डाला गया परपेंडिकुलर ये वाला, यानी कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो इस टेंजेंट इससे परपेंडिकुलर की लेंथ हमें निकालनी है आज, है ना। तो इसका डेरिवेशन करेंगे हम, यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। तो देखिए बच्चों, हम इसमें थोड़ा सा विस्थापन कर रहे हैं। ये एंगल क्या होगा हमारा साई, और ये हमारा थीटा, और ये हमारा क्या है फाई, और ये वेक्टर हमारा आर रेडियस। सॉरी, हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए ना, तो विस्थापन करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमें चाहिए ये वाला वेक्टर। तो हमारा ऑलरेडी आ गया क्या, ये फाई ले और ये 90 डिग्री का एंगल ले, तो ये फाई एंगल के अनुदिश देखे तो ये वाला क्या हो गया हमारा बेस हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया किसका, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस में। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो फॉर्मूला है वो हमारा कौन देता है, कोस देता है, यानी कोस फाई इज इक्वल टू, सॉरी साइन देता है क्या, लंब बटे कर्ण, साइन देता है सॉरी। तो हमारे पास साइन फाई इज इक्वल टू आ गया परपेंडिकुलर P/r, यानी कि P इज इक्वल टू r साइन थीटा। अपने पास फॉर्मूला आ गया क्या, P हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए ना, हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर की लेंथ चाहिए। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आ गया r साइन फाई, r साइन फाई। और हमें tan का फॉर्मूला पता है कि tan फाई इज इक्वल टू होता है r d थीटा बाय dr। तो इस साइन को आप कन्वर्ट करो किसमें, tan में। तो देखिए बच्चों, साइन फाई को हम tan में कन्वर्ट करना चाहें तो पहले इसको
सेक में सॉरी कोसेक में कन्वर्ट करो, उसको कोट में करो, कोट को हम टेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन को लिखेंगे r बाई कोसेक फाई, और कोसेक क्या होता है हमारा, या फिर इसको रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि 1 बाई पी इज इक्वल टू आ गया कोसेक फाई बाई आर, और दोनों तरफ आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, यानी कि 1 बाई आर स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई, और कोट स्क्वायर फाई की आप वैल्यू पुट कर दो, मीन्स 1 बाई टेन फाई। टेन फाई की वैल्यू क्या होती है, आर डी थीटा बाई डी आर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर और 1 प्लस 1 अपॉन टेन फाई का स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर का स्क्वायर और डी आर बाई टी थीटा का स्क्वायर। दिस इज रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड कर्व। तो निकाल लोगे, समझ में आ गया। तो अगर हमें P निकालना हो तो यहां से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें गिवन होगा क्या, कर्व R गिवन होगा, और हम उसका dr बाई डी थीटा निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, याद कर लो, लिख लो, है ना। तो अपने पास 5 फॉर्मूले हो चुके हैं, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, टेंशन मत लो, इनको आप नोट डाउन कर लो। एक चीज आपको समझने की बात यह है कि इनका मतलब क्या होता है, कि कौन सा वेक्टर उसका क्या मीनिंग है। तो P का मीनिंग क्या होगा, इस स्पर्श रेखा के ऊपर O से डाले गए लंब की लंबाई। एक्चुअली आप बोलोगे कि ये तो हमारी सब टेंजेंट हो गई, नहीं, सब टेंजेंट हमारी क्या थी, ये जो रेडियल लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं हम, ऐसे टेंजेंट पे डालते हैं परपेंडिकुलर, ये आए ना बात समझे। यानी कि ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इनके और इस बीच के बीच में 90 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये वाली जो लेंथ है वो है हमारी क्या, सब टेंजेंट। तो परपेंडिकुलर तो होता है कि हमारा स्पर्श रेखा के ऊपर डाला गया लंब, कहां से, O से, वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। तो ये 5 फॉर्मूले हो गए, इसको हम सब टेंजेंट बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये यहां से लेके यहां तक ये हो गई हमारी टेंजेंट, और इस लाइन के ऊपर O से जो नॉर्मल वेक्टर होगा, ये जो लेंथ है ये हमारी नॉर्मल लेंथ, और ये सब नॉर्मल। तो ये था हमारा डेरिवेशन। इसके ऊपर एग्जाम्पल निकालते हैं, यानी कि हम P फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास करो तो हम वही इलिप्स लेते हैं जो हमने, तो डियर स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो इलिप्स वाला जो हमने पिछली बार अभी किया था। तो क्या था, L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। हमें निकालनी इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ। तो परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डी आर बाई डी थीटा चाहिए। तो हमने इसका जब थीटा के रिस्पेक्ट में किया था डेरिवेटिव, यानी कि माइनस एल बाई आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ई साइन थीटा। हमें क्या चाहिए, इस डी थीटा अपॉन डी आर बाई डी थीटा और 1 अपॉन आर, और इनका स्क्वायर, यानी कि आर को इधर रख लो, एल को इधर डिवाइड कर दो, यानी कि 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ई बाई एल साइन थीटा। इसका हम स्क्वायर करके यहां पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर के यहां पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा था आज का एग्जाम्पल एंड डेरिवेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ डेरिवेशन एंड क्वेश्चंस करेंगे।